अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स इस वक्त दोबारा से हीट अप हो रही हैं और इन्हीं टेंशन्स के चलते पाकिस्तान के डीजी ISPR की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। इस बयान के बाद बहुत सी चीज़ें इन्फर की जा रही हैं। हम अपनी ज़ाती राय भी आप लोगों से शेयर करेंगे और जो अभी तक डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं वो तमाम भी आप लोगों से शेयर करेंगे। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उनसे पूछा गया कि अगर इंडिया दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम करता है और पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान उसको किस तरह रिस्पॉन्स करेगा। तो डीजी ISPR ने यहाँ जो बात की है वो बहुत ज़्यादा मानीखेज है। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने यह कहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर दोबारा से लॉन्ग रेंज वेक्टर्स के साथ हमला किया, यानी कि मिसाइल्स के साथ हमला किया, तो पाकिस्तान इस दफ़ा सिर्फ सरहदी एरियाज़ पर टारगेट्स को निशाना नहीं बनाएगा बल्कि इंडिया के फार ईस्टर्न साइड पर जाके अटैक करेगा। फार ईस्टर्न साइड से मुराद जो इंडिया का बिल्कुल मशरकी इलाका है जहाँ 7 सिस्टर स्टेट्स आती हैं, फिर चिकन नेक का एरिया है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। ये वो एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर हैं और यही वो वजह है कि इंडियन साइड पर क्रिटिसिज्म भी होता है सिखों की तरफ से कि पाकिस्तान से जब आपकी जंग होती है तो इंडियन पंजाब तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है, तो जंग की वो हिद्दत इंडियन पंजाब में जो महसूस की जाती है वो बिहार के एरिया में रहने वाला एक शख्स या जो बांग्लादेश 7 सिस्टर स्टेट्स पर रह रहा है उसे इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी होलनाक चीज़ है। तो अब डीजी ISPR ने यह कहा है कि अगर इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि वो फार ईस्टर्न साइड पर जाके अपनी इंस्टॉलेशंस कायम करेंगे और तब वो बच जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान फार ईस्टर्न साइड पर जाकर भी अटैक करेगा। रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, तो पाकिस्तान ने इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक 20 से ज़्यादा मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया। उनमें से कई साइट्स हिट हुई, कई साइट्स को जानबूझ के वहाँ सिर्फ ड्रोन्स भेजे गए ताकि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज किया जा सके और वो स्ट्रेटजी पाकिस्तान की कामयाब भी रही। हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल के साथ भी, जिन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स भी किया कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स का यूज़ किया था उसका बेसिक मकसद इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना था। अब अगर इंडिया के फार ईस्टर्न साइड या आप कह लें सेंट्रल ईस्टर्न साइड जहां बिहार और वेस्ट बंगाल का एरिया आता है वहां अगर अटैक करना है तो आपके पास ऐसा मिसाइल सिस्टम या ऐसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होने चाहिए जिनकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर हो। इस कॉन्टेक्स्ट में ये इन्फर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से पहले ही अपने फतह 3 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया और इससे पहले इसकी डेवलपमेंट हो चुकी थी, क्या मामला थे कुछ भी पब्लिक में नहीं था, बस अचानक से टेस्ट किया गया जैसे ही इंडिया ने अग्रेशन दिखाया। फतेह 3 की रेंज 550 किलोमीटर है। अब अगर आप 550 किलोमीटर का रेडियस देखें तो इवन फतह 3 भी उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, जयपुर के जो एरियाज़ हैं, सेंट्रल इंडिया के एरियाज़ जो कि दिल्ली से भी काफ़ी आगे पड़ते हैं, वहाँ तक ही किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। हमने सिर्फ फतह 1 यूज़ की थी इंडिया के खिलाफ, जो हमारी MLR इन्वेंट्री के सबसे हल्के रॉकेट्स हैं हमारे इंडिजिनस। उधमपुर बेस पर हिट्स कंफर्म है, उसकी सैटेलाइट इमेजरी भी मौजूद है। फिर उड़ी का वेपन डिपो, उसकी पिक्चर मौजूद है, वीडियोस मौजूद है उसकी डिस्ट्रक्शन की। और भी इंडिया के मल्टीपल ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हिट कंफर्म हुई। इंडिया ने भी उसके जवाब में मिसाइल्स फायर किए पाकिस्तानी साइड पर। पाकिस्तान ने उनमें से 80% से ज़्यादा मिसाइल्स को रोका, लेकिन एक एक दो मिसाइल पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर हिट किए और पाकिस्तान ने इस चीज़ को छुपाया नहीं। और यही चीज़ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी बन गई कि पाकिस्तान ने अपने नुकसान नहीं छुपाए बल्कि जो अपनी साइड पर हुआ वो भी बताया और जो इंडिया के साथ किया गया वो भी मनोवन बता दिया गया। अब इस चीज़ से इन्फर किया जा रहा है कि पाकिस्तान फतेह 4 को बहुत जल्द लॉन्च कर सकता है। उसकी वजह ये है कि फार ईस्टर्न साइड या सेंट्रल ईस्टर्न साइड पर अपने अटैक करना है तो आपके पास 1000 किलोमीटर के नज़दीक रेंज वाला मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हो, क्योंकि जाहिर बात है आप न्यूक्लियर मिसाइल तो भी से उठा के नहीं मारेंगे इंडिया पर। उसके लिए आपके पास चीप ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो कि फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की सीरीज़ हमारे पास मौजूद है। और फतेह 3 और फतेह 4 जो कि इस वक्त डेवलपमेंट में हैं वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करेंगे। इवन के फतेह 1 जो कि अपनी कैपेबिलिटीज़ में बाकी अपने मिसाइल से ज़रा डाउनग्रेड चला जाता है, उसे भी इंडिया का इतना लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया था। तो यहाँ ये देखना कि वो फतेह 2, फतेह 3 या फतेह 4 को रोक पाएंगे, ये इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया जो इस वक्त एक मिसाइल डॉक्ट्राइन को यूज़ कर रहा है कि हम अपनी एयर फोर्स को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है
कि इंडियन एयरफोर्स के साथ जो हो चुका है और दोबारा वो ये झेलने की सकत नहीं रखते। इसी वजह से इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स ये चीज़ वाज़ेह कर रहे हैं कि वो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स पर काम करेंगे और ऐसे वेपन्स पर काम करेंगे जो पाकिस्तानी बॉर्डर से 300-300, 400-400 किलोमीटर दूर रहकर भी वो फायर कर सकें, ताकि वो पाकिस्तान की उस BVR सुपरमेसी की रेंज से ज़रा बाहर रहें। ये चीज़ खुद इंडिया के लिए भी बैकफायर कर सकती है, क्योंकि सेम यही स्ट्रेटजी 1973 में इजिप्ट और सीरिया जैसी कंट्रीज़ ने यूज़ की इजराइल के खिलाफ। क्योंकि अरब मुल्कों के जब बहुत से फाइटर जेट्स इजराइल के खिलाफ शॉट डाउन हुए तो इजिप्ट ने अंधाधुंध एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिए रशिया से। उस वक्त सोवियत यूनियन होता था। तो पहली दफ़ा तो इजराइल को कुछ उससे नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल ने 1973 वॉर में जब दोबारा से अटैक किया तो मल्टीपल एयर डिफेंस बैटरीज डिस्ट्रॉय हुई और अरब मुल्कों की एयरफोर्स ग्राउंड पर डिस्ट्रॉय की गई। तो इंडिया भी ऑलमोस्ट वैसे ही मिस्टेक कर रहा है कि अपनी वो एयरफोर्स को साइड पर कर रहे हैं और सारा अपना जोर वो लगा रहे हैं मिसाइल्स पर। अब आप दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स हैं और आप पाकिस्तान के डर से अगर बॉर्डर्स के करीब आना बंद कर दें कि पाकिस्तान के पास चूँकि 200-250 किलोमीटर की रेंज वाला PL-15 है और BVR सुपरमेसी भी पाकिस्तान के पास है, तो हम अब जी दूर से मिसाइल्स मारेंगे। ठीक है, इंडिया मिसाइल्स मारेगा और उससे ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी साइड पर भी कुछ नुकसान होगा, लेकिन फिर जब पाकिस्तान एयरफोर्स इन्वेड करेगी और पाकिस्तानी मिसाइल्स जाएंगे तो उससे इंडिया को क्या क्या डैमेजेस इन्फ्लिक्ट होंगे, ये चीज़ इंडिया के लिए और ज़्यादा दर्दसर बन जाएगी, क्योंकि इंडिया को फिर ज़्यादा रिलाई अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर करना पड़ेगा और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए शर्मिंदगी की बात बन जाएगी कि आप दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स होते हुए भी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जाने के काबिल नहीं है। बट उम्मीद यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी डेटरेंस कायम रखे और इंडिया में भी जो इस वक्त मैडनेस प्रिवेल करवाई जा रही है कि हमने पाकिस्तान से बदला लेना है, ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम करना है, वो इस चीज़ को रिकंसीडर करें, क्योंकि इससे दोनों साइड्स पर म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन होगी। लेकिन पाकिस्तान पर जो करेगा इंडिया के साथ वो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से भी ज़्यादा दर्दनाक होगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।